इस आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ। सुबह से अब तक 5 मटके पानी भर कर ले आई हूँ मैं झरने से, और झरना इतना दूर है। ये तो रोज का काम हो गया है मेरा। पता नहीं ये घर का नल कब ठीक होगा। माँ जी तो इसे ठीक करने का नाम ही नहीं ले रही है, मिस्त्री को नहीं बुला रही है। कैसे ठीक होगा नल? ऐसे रोज रोज इतना दूर जाकर कितना पानी लाऊं मैं? घर का इतना काम होता है। हाँ, अब तो बहुत थक गई हूँ, थोड़ी आराम कर लूँ, फिर काम करूँगी। हाँ हाँ महारानी, आराम कर लो, आराम कर लो। मैं तो नौकरानी हूँ ना, घर का सारा काम मैं ही कर लूँगी। छी छी छी, कामचोर आलसी, तुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ आता है क्या जो करोगी तुम? हाँ, वैसे तुम्हारे माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है चंद्रकांता। छी छी छी, नाम चंद्रकांता है इसलिए अपने आप को ज़्यादा हीरोइन न समझो। बड़ी आई। हाँ, इसके माँ बाप इसका नाम चंद्रकांता ऐसे दिया है जैसे ये किसी रियासत की राजकुमारी है। जाओ, दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करो। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है। बड़ी आई। चंद्रकांता, चंद्रकांता नाम रखने से कोई रानी या महारानी नहीं बन जाता। भिकारन कहेगी। एक मामूली मछुआरा की बेटी है, ये इससे क्या उम्मीद करना। जब शादी करके आई तो अपने साथ एक सिक्का भी लेकर नहीं आई है ये लड़की। छी छी, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मेरे बेटे अभिषेक की शादी एक अमीर लड़की से करूँगी, ये सब सोच रही थी। पर वो मूर्ख इसका ये चांद सा मुखड़ा देखकर इसके रूप जाल में फंस गया, और उसका जिद मानकर मैंने इसको अपने घर की बहू बना लिया। अब ये मेरे सर पे डांस कर रही है, डांस। छी छी, कैसी मुसीबत है। पता नहीं कब जाएगी ये लड़की मेरे घर से। मेरा बेटा इसको तलाक दे देता तो अच्छा होता। हाँ, किसी अमीर लड़के से मेरे बेटे की शादी कर देती और मैं महारानी जैसे रहती। पर हाय रे मेरी नसीब। चलो, मैं अब बगीचे से थोड़े से बैंगन तोड़ लेती हूँ। हाँ, उनका भरता बना लूँगी। वैसे माँ जी ने बोला था कि आज बैंगन का भरता बना लेना। सब रसोई तो कर दिया है मैंने, बस बैंगन का भरता बना दूँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी उसके बाद। आराम करेंगी महारानी। देखते हैं कैसे करेगी आराम। अरे वाह, क्या बात है। महारानी यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर सब्जी तोड़ने का बहाना करके आराम कर रही है महारानी जी। छी छी छी, इतनी कामचोरनी, इतनी कामचोरनी। हाँ महारानी, कामचोरनी जी, यहाँ से जाइए और जल्दी रसोई कीजिए। माँ जी तो दिन भर मुझे डांटती रहती है, कितना कुछ भी कर लूँ उनको तो दिखाई ही नहीं देता। उनके मन में मेरे प्रति बिल्कुल भी स्नेह या सहानुभूति कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। चलो, खाना तो मैंने बना लिया, पर मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि मैं मच्छी की करी खाऊं। हमारे घर में तो लगभग हर समय मच्छी ही पकता था। मेरे पिताजी मछुआरे जो हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मच्छी की करी। पर माँ जी तो बिल्कुल भी नहीं लाती हैं। पहले कितना आता था इनके यहाँ। मेरे शादी को अभी 6 महीने हो गए हैं। जब मैं नई नई आई थी तो रोज़ मच्छी पकता था घर में। पर आजकल पता नहीं क्यों माँ जी बिल्कुल मच्छी नहीं लाती हैं। उनको पता लग गया होगा कि मुझे मच्छी बहुत पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर नहीं लाती हैं मच्छी। चंद्रकांता एक गरीब मछुआरे घर की बेटी थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। अभिषेक उसे बहुत पसंद करके शादी किया था। पर अभिषेक की माँ लीलावती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी चंद्रकांता को। वो तो एक अमीर घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। अभी भी वो चाहती है कि चंद्रकांता कैसे भी करके घर को छोड़कर चली जाए, ताकि वो अपनी बेटे की शादी एक अमीर खानदान में कर सके। और इसलिए वो चंद्रकांता को बहुत परेशान करती रहती है। मुझे लगा आज माँ जी जरूर मच्छी लाएंगी घर में। आज तो संडे है। पर माँ जी तो नहीं लाई, चिकन ले आई, और चिकन तो मैं नहीं खाती। कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी सबके लिए।
पर मच्छी तो बिल्कुल ही नहीं लाती है माँ जी। इतने दिन हो गए हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं मच्छी खाऊं। क्या करूं, आदत हो गई है। घर में तो हमेशा खाती थी, मुझे बहुत पसंद है मच्छी। मच्छी की करी चाहिए महारानी को, मुझे अच्छे से पता है। मछली इसको बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं नहीं ला रही हूँ। 3-4 महीने से घर में एक दिन भी मछली नहीं पकाया है मैंने। महारानी के लिए मच्छी बनेगा, मच्छी। बड़ी आई, ऐसे ही परेशान करूंगी, इतने ताने मारूंगी कि एक दिन तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी और मेरा बेटा इसे तलाक दे देगा। फिर मेरी बहन ने जो अच्छा सा रिश्ता देखा है ना, अमीर घर का रिश्ता, उस लड़की से मैं अपनी बेटे की शादी कर दूंगी। हाँ, वो लोग तो अभी भी तैयार हैं। कितने पड़े थे वो लोग मेरे पीछे ये रिश्ते के लिए, पर ये लड़की बीच में आ गई। मैं क्या करती, पर कैसे भी करके इसे घर से मैं निकाल कर ही रहूँगी। पता नहीं कब मेरा बेटा इसको तलाक देकर घर से निकालेगा, ताकि मैं उसकी दूसरी शादी अच्छे जगह पर कर सकूं। चंद्रकांता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गरम गरम है, खा लो। ये क्या है, और आप इसे रूम में क्यों ले आए? इस टिफिन को माँ जी देखेंगी तो उनको तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्या लाए हैं आप? अरे, ये हमारे घर में तो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। मच्छी की करी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए ले आया। और घर के लिए मैंने बहुत सारे मिठाइयाँ और दूसरे खाने की चीज़ लेकर आया हूँ, किचन में रखा है। तुम ये खा लो। घर में तो अब मच्छी नहीं आता और अच्छे से पता है क्यों नहीं आता, पर कोई बात नहीं, मैं बाहर से तुम्हारे लिए ले आऊँगा। लो, तुम खा लो। हे भगवान, कैसी मंथरा आ गई है मेरे घर में। ये तो मेरा घर तोड़ रही है। अभी इसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और घर तोड़ रही है मेरा। देखो देखो देखो। हाँ, अरे बेटा, क्या इस दिन के लिए मैं तुझे जन्म किया था? अपनी बीवी के लिए खाना छुपा कर लेकर आए हो। हाँ, हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? छी छी छी, इतना नीच काम, ये तो घर तोड़ने वाली बात है। हाय हाय, ये दिन देख रही हूँ मैं। इसके लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। खा ले राक्षसी, खा ले। हाँ, मच्छी की करी तेरा पति लाया है तेरे लिए। खा ले खा ले, प्यार से लाया है। हाँ, हम और क्या माँ बाप हैं? तुम ही हो सब कुछ उसके लिए। मैं जाती हूँ। लीलावती जानबूझकर बात का बतंगड़ बनाती है। माँ जी, आप इतना नाराज़ है मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ जी। और उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए उस दिन खाना लेकर आए थे, और किचन में इतना सारा खाना। अरे तुम मत बताओ मेरे घर में क्या हो रहा है, तुम बताओगी मुझे? बड़ी आई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने। तुम्ही ने सब कुछ बोला होगा। घर तोड़ने वाली बहू आ गई है मेरे घर में। हाँ, छी छी छी, राक्षसी, दिन भर सिर्फ मच्छी खाऊंगी, मच्छी खाऊंगी। पता नहीं क्या सिखाया है माँ बाप ने। हो भी तो उस घर की बेटी, क्यों नहीं होगी ऐसे राक्षसी, भिकारन कहीं की। चल जा यहाँ से, मेरी सामने खड़ी मत रह। हाँ। उस दिन शाम को लीलावती की छोटी बहन कलावती उसके घर में आती है। हाँ दीदी, ये क्या बोल रही हो? हाय, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए छुपाकर, घर वालों से छुपाकर मच्छी की तरकारी लेकर आया था। हे भगवान, ये लड़की तो तुम्हारा घर तोड़ देगी दीदी। मैंने कितना बोला था शादी के लिए हाँ मत करो, हाँ मत करो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। नहीं तो आज झनकपुर के जमींदार जी की बेटी ललिता इस घर की बहू होती। अरे हाँ, क्या करूँ कलावती, मैं क्या करती। बेटे ने जिद पकड़ ली इस लड़की से शादी करने के लिए, और मैं क्या करती, उसके जिद के आगे झुक गई। ओ दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मंथरा है तो हम कौन से कम हैं उससे। हाँ, कुछ भी करके इस लड़की को घर से निकालना पड़ेगा दीदी। अभी भी जमींदार जी इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि उनकी बेटी ललिता इस घर की बहू बन जाए।
कोई बात नहीं दीदी, आजकल तो ऐसे तलाक होते रहते हैं, हम भी करा देंगे ना। तुम्हारे बेटे और बहू का तलाक, फिर आ जाएगी जमींदार की बेटी इस घर में बहू बनकर। फिर तो दीदी तुम महारानी बन जाओगी, मुझे मत भूल जाना दीदी। अरे तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, तुम ही तो मुझे हरदम ये आइडियाज़ देती रहती हो। कलावती, कल तो मेरे 2 बेटियाँ, दामाद और उनके परिवार सब आ रहे हैं घर में, खाने के लिए बुलाया है मैंने। इतने दिनों बाद सारा परिवार इकट्ठा होगा, बड़ी खुशी हो रही है। हाँ दीदी, बहुत मज़ा आएगा कल। अरे बाबा रे, इतनी बड़ी मच्छी! ये तो 5 किलो की मच्छी है, इतनी बड़ी मच्छी है। आज इतने दिनों बाद, लगभग 6 महीने हो गए होंगे, इतने दिनों बाद घर में मछली आई है। और माँ जी तो बहुत बढ़िया बनाती है मछली, कभी मुझे बनाने नहीं देती है, खुद बनाती है और इतना अच्छा बनाती है। आज तो मज़ा आ जाएगा खाने में। वैसे वो मुझे 1 ही पीस देती है, पर कोई बात नहीं, 1 ही पीस सही, मुझे बहुत खुश लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आज। हाँ। अरे अरे राक्षसी, तू यहाँ पर खड़ी है? हाँ, और खड़ी होकर क्या कर रही है? इस मछली को देख रही है? मछली को नजर लगा रही है। सबके पेट में दर्द होगा आज, ऐसी नजर है इस राक्षसी की। छी छी छी, तुझे शर्म लाज कुछ है कि नहीं? यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है? चल जा यहाँ से, आज तू रसोई में नहीं नजर आ मुझे। हाँ, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। हाँ। अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ हाँ, नहीं तो क्या उस भिखारन को बोलती, वैसे वही रोज बनाती है, पर आज तो मैं ही बनाऊंगी। मेरे दामाद और मेरी बेटियों को, उनके परिवार को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये भिखारन को क्या पता ऐसे अमीर लोग कैसे खाते हैं। बाबा रे, ये क्या हो गया? दीदी, इतना गरम तेल तुम्हारे हाथ पर गिर गया दीदी, लाल हो गया मेरा हाथ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पका सकती ये मच्छी की करी, तुम ही बना दो कलावती। दीदी, मुझे कहाँ आता है खाना बनाना। हाँ, ओह इतना जल रहा है, लाल हो गया है। एक काम करती हूँ, उस भिखारन को ही बोलती हूँ, बना लेगी वो। फिर ललिता रसोई में आती है और वो मछली की तरकारी बनाने लगती है। माँ जी तो बहुत अच्छा मछली की तरकारी बनाती हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ, मैंने भी तो सीखा है माँ से, और माँ तो बहुत अच्छा मछली की करी बनाती है। चलो, मछली की करी बन गया। अब मैं देख लेती हूँ नमक कैसे है और स्वाद कैसा है। चम्मच से निकाल कर देखती हूँ। अरे वाह, इतना टेस्टी है। लगभग 6 महीने बाद मैंने मछली की तरकारी खाई है। हमारे घर में तो पिताजी रोज मछली पकड़ कर लाते थे, और मछली आते ही माँ मेरे लिए मछली का कुछ न कुछ बनाकर मुझे देती थी, और मैं कितने शौक से खाती थी। मुझे बहुत पसंद है मछली। पर यहाँ तो माँ जी 6 महीने से एक बार भी घर में मछली नहीं बनाया था, और इतने दिनों बाद खा रही हूँ। मेरा तो दिल कर रहा कि मैं थोड़ा सा लेकर खा लूँ, एक छोटा सा पीस। हाँ, संभाला नहीं जाता, इतने दिनों बाद जो खा रही हूँ। एक छोटा सा पीस लेकर खा ही लेती हूँ चावल के साथ, बड़ा मज़ा आएगा। फिर चंद्रकांता एक छोटा सा मछली का टुकड़ा लेकर चावल के साथ खाने लगती है। देखो तो इसको तो थोड़ी भी लज्जा की शर्म कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाना चुरा कर खा रही है। हे भगवान, ये तो पहले भिखारन थी, पर अब चोरनी भी बन गई है। कलावती, देखा ना इसका असली चेहरा, बड़ी भक्त बनती फिरती है भगवान की, दिन भर भगवान का नाम लेती रहेगी, जब देखो पूजा प्रार्थना करती रहेगी। हाँ, ढोंगी, सब कुछ ढोंग है इसका, बस आस पड़ोस में दिखाना चाहती है कि ये कितनी बड़ी भक्त है, धार्मिक है, और घर वालों को हाथ के मुट्ठी में रखना चाहती है, इसलिए सारा ढोंग करती हो ना। असलियत ये है तुम्हारी, चोरी करना। हाँ, यहाँ पर खाना चोरी करके खा रही हो, सारा खाना झूठा कर दिया, अब हम सब तुम्हारी झूठन खाते। छी छी छी, असलियत आ गई ना सामने। मतलब तुम ऐसी हो, ये सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ,
वो खुद तो भिखारी हैं और तुम तो बहुत बड़ी बेशरम हो। छी 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 छी, आज तो ये बात मैं सबको बताऊंगी। किसी के आगे तुम अपना सर नहीं उठा पाओगी। हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं लालच संभाल नहीं पाई। आपको तो पता है ना, मुझे मछली बहुत पसंद है। आज इतने दिनों के बाद बना, मैं लालच नहीं संभाल पाई माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मैंने कोई खाना झूठा नहीं किया है। मैं तो बस थोड़ी सी मच्छी करी और चावल स्पून से निकाल कर ले आई थी। स्पून से निकाल कर ले आई थी? अरे खाना तो झूठा कर दिया। अब ऐसा क्यों बोल रही हो घुमा फिरा कर? बड़ी आई, तेरी झूठन हम खाएंगे। मेरे दामाद आए हैं, इतने अमीर घर के बच्चे हैं, वो तुम्हारी झूठन खाएंगे? छी छी, भिखारी कहीं की। हमको क्या तुम्हारे जैसे समझ लिया है? हम तुम जैसे भिखारी नहीं हैं, हम किसका झूठन नहीं खाते हैं। बड़ी आई। हाँ रुक जा, ऐसे तेरी बात चारों ओर फैलाऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। खाना चोरी करके खाती हो घर में। छी छी छी। माँ जी, मैंने खाना झूठा नहीं किया है माँ जी। छी, और ज़्यादा कुछ मत बोलो, अभी जाती हूँ, सारा खाना फेंक देती हूँ। ना ना माँ जी, खाना मत फेंकिए, मैंने कुछ भी झूठा नहीं किया है। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। मैंने तो बस थोड़ा सा खाना निकाला था, वो भी चम्मच से। हाँ, अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे हिसाब से मैं चलूँगी। हाँ बड़ी आई। माँ जी खाना मत फेंकिए, तो क्या हम सब तुम्हारे झूठन को प्रसाद समझकर खा जाएं? हाँ, ये है तुम्हारा असली चेहरा। भगवान की भक्त बनती फिरती है, ये है इसका असली चेहरा। हाँ, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तो ठीक है, खाना नहीं फेंकूंगी। हाँ, और वो खाना तुम फ्रिज में रख लेना और 10 दिन तक खाती रहना, बस तुम ही, हम तो नहीं छुएंगे उसे। एक काम कर दो, ये बात मैं किसी को नहीं बोलूँगी, तुम्हारी बदनामी भी नहीं करूँगी। बस मुझे वो 5 किलो की मच्छी बाज़ार से अभी जाकर लेकर आओ और दे दो। माँ जी, मैं कैसे? हाँ, आ गई ना असली औकात पर। 5 किलो मछली खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, भक्त बनती फिरती हो। इतनी बड़ी भक्त हो तो भगवान कहाँ है तुम्हारे? मदद को क्यों नहीं आ जाते यहाँ पर? नहीं कर सकते क्या तुम्हारा मदद? हाँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले नहीं कर सकते। हाँ, तुम खुद नहीं कर सकती, और तुम्हारे वो भगवान जी जिसका नाम तुम जपती रहती हो ढोंग कर करके, वो भी तुम्हारे मदद नहीं कर सकते। अब याद रखना। हाँ। तब अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगती है। ये बहुत ही अजीब सा कुछ होने लगता है और चमत्कार होता है। आसमान से मछलियों की बारिश होने लगता है। इतने बड़े बड़े मछलियाँ। उस दिन चंद्रकांता के आंगन में मछलियों की बारिश होती है और पूरा आंगन मछलियों से भर जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है और ये नज़ारा देखकर चंद्रकांता के सासू माँ और कलावती दंग रह जाते हैं। चंद्रकांता की सासू माँ लीलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शर्म से अपना सर झुका लेती है और पश्चाताप से उसका मन भर जाता है। वो भगवान से क्षमा मांगने लगती है। अहंकारी लीलावती का घमंड उस दिन चूर हो जाता है। वो उस दिन से नम्र बन जाती है, बिल्कुल बदल जाती है और अपनी बहू से बहुत प्रेम करती है।